हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस बीएससी थर्ड सेमेस्टर की क्लास में, जो कि हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो गाइस, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो टेक्सोनोमिक रिसोर्सेज का ही एक पार्ट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्लोरास क्या होते हैं और टेक्सोनोमिक कीज क्या होती हैं। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली थी। हमने कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनोमी के बारे में डिस्कस किया था और रिसोर्सेज में हमने हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन्स डिस्कस कर लिया था। आज थोड़ी सी बातें फ्लोरा के बारे में करेंगे और उसके बाद टेक्सोनोमिक कीज के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्म आता है फ्लोरा क्या होती है। फ्लोरा और दो वर्ड्स होते हैं, फ्लोरा और फौना। दो वर्ड्स होते हैं, फ्लोरा और फौना। तो ये ठीक है, हो गया बोर्ड स्टार्ट। पेन ले लिया हमने। फ्लोरा का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर जो स्पेस है या पर्टिकुलर जो एरिया है, उसमें किसी पर्टिकुलर टाइम में जो वहाँ पे कंप्लीट प्लांट स्पीसीज होती है, उसको हम कहते हैं फ्लोरा। ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक टर्म होता है जिसे कहते हैं फौना। हालांकि हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग जूलॉजी की भी कुछ चीज़ों को समझ लेंगे तो हेल्थ के लिए नुकसानदायक नहीं होगा। अच्छी बात है। बच्चे क्या करते हैं, फ्लोरा और फौना में कंफ्यूज जाते हैं। तो फ्लोरा आप समझ सकते हैं, फ्लोरा में कहीं मिलता जुलता फ्लावर की तरह साउंड कर रहा है। फ्लोरा इज जस्ट लाइक अ फ्लावर। आप जब प्लांट्स में पढ़ते हैं किसी फैमिली को, तो वहाँ पे आपका फ्लोरल फॉर्मूला लिखना होता है। क्या लिखना होता है? फ्लोरल फॉर्मूला। तो फ्लावर तो स्पेशल फीचर किसका है? प्लांट का। तो आप याद रखेंगे कि जो फ्लोरा होता है वो कहीं ना कहीं बात की जाती है प्लांट्स के बारे में, और जो फोना होता है वहाँ पे बात की जाती है एनिमल्स के बारे में। ठीक है। तो फ्लोरा क्या है? द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड टू ऑल प्लांट founded in a particular area at a particular time. It give actual account of habitat distribution of various plant of a given area. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं कि जैसे मान लो कि ये हमारी जो सिटी है, यहाँ पे जितने भी प्लांट पाए जाते हैं, हम कह सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर सिटी की फ्लोरा है। ठीक है। ये यूपी की फ्लोरा है, ये इंडिया की फ्लोरा है, ये अमेरिका की फ्लोरा है, ये जो है वो नॉर्थ पोल्स की फ्लोरा है। मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी प्लांट स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं कि ये वहाँ का फ्लोरा है। ठीक है। तो फ्लोरा जैसे आप स्पेशल बस इतने, जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये मेरे गाँव का फ्लोरा है, ये मैंगो स्पीसीज की फ्लोरा है, मैंजीफेरा इंडिका स्पीसीज की फ्लोरा है, मैंजीफेरा में और भी बहुत सारे स्पीसीज आते हैं, ये उसकी फ्लोरा है। तो आप हर पर्टिकुलर एक जो टेक्सोनोमी का जो टेक्सा होता है, जो टेक्सॉन होता है, उस पे आप एक फ्लोरा बना सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप कितने बड़े लेवल पर स्टडी करके फ्लोरा बनाना चाहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि ये एक बुक होती है जिसमें जिस फ्लोरा के बारे में बात की जाती है उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। कंप्लीट का मतलब कि जितनी भी स्टडी आज तक हुई है वो कंप्लीट नॉलेज उस प्लांट के ऊपर उस बुक में होना चाहिए, तो भी वो बुक या वो जो है चीज़ें वो उस टॉपिक का कंप्लीट फ्लोरा होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी ने पी प्लांट के ऊपर वर्क किया, तो उसको अगर उसने पी फ्लोरा बनाना स्टार्ट किया, तो मतलब कि उसको पूरे वर्ल्ड में जितने भी पी के वैरायटीज़ होंगी, जितने भी वो सारी चीज़ें होंगी, उन सारी चीज़ों को समेट के रखना होगा। अगर वो बनाता है कि पी फ्लोरा एट यूपी या पी फ्लोरा एज इंडिया, तो आपको वहाँ की सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। मतलब कि जहाँ पे आप नाम देते हैं वहाँ पे जितनी भी नॉलेज होती है वो सारी उस बुक में होनी चाहिए। ये काफ़ी इजी मेथड होता है और काफ़ी जो है कि यूज़फुल होता है, क्योंकि आपको सारी के सारी नॉलेज कहीं एक जगह पे मिल जाती है। तो आगे क्या दिया है ये टर्म, ये आपको डेफिनेशन समझ में आई? नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो फ्लोरा वर्ड है वो यूज़ किया जाता है प्लांट के लिए जो कि फाउंडेड है इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर एरिया में, मतलब किसी निश्चित एरिया में किसी निश्चित टाइम पे, किसी निश्चित टाइम पे इट गिव एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया। जो कि हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस प्लांट इन ऑफ अ गिवन एरिया के बारे में आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि फ्लोरा इन इंडिया, फ्लोरा इन उत्तर प्रदेश, एटसेट्रा।
हम तो जहाँ के हैं हम तो वहीं की बातें करेंगे कि हमारे फ्लोरा, इंडिया में ये फ्लोरा होती है, हमारे यूपी में ये फ्लोरा होती है, हमारे जौनपुर में ये फ्लोरा होती है, हमारे वाराणसी में ये फ्लोरा होती है, हमारे इलाहाबाद में ये फ्लोरा होती है, हमारे लखनऊ में ये फ्लोरा होती है। तो हम अपने यहाँ का एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑलवेज ट्राई टू चूज द स्मॉलेस्ट यूनिट्स फॉर मेकिंग फ्लोरा। हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि जितना छोटा हो सके उतनी छोटी यूनिट को लेके स्टार्ट किया जाए फ्लोरा को बनाना। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप किसी फाइल मतलब कि किसी डिवीजन पे ही अपना पूरा फ्लोरा बनाया, मान लीजिए कि आपने फंगी टॉपिक ले लिया, तो फंगी इज अ ह्यूज टॉपिक एंड इट्स लॉस ऑफ वेरिएशन प्रेजेंट इन द फंगी। तो आपको सारी चीज़ों के बारे में एक टाइम इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। आपकी बहुत सारी चांसेस हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देंगे। आपकी फ्लोरा जो है पर्टिकुलरली कंप्लीट फ्लोरा नहीं कही जाएगी। इसलिए लोग ट्राई करते हैं कि वो छोटे से छोटे टेक्सॉन पे अपनी स्टडी स्टार्ट करें, अपनी जो फ्लोरा बनाए वो छोटे से छोटे यूनिट पे बनाएं। दिस बुक इज बेस्ड ऑन ए साइंटिफिक रिसर्च। ये जो बुक होती है इस पे जो चीज़ें लिखी होती है, जो नेम्स होते हैं वो साइंटिफिक होते हैं। बॉटनिकल नेम्स लिखने हैं, नॉर्मल नेम नहीं लिखने हैं। और सबसे बड़ी बात ये किसी न किसी जो फेमस जो नॉमेनकल्चर की जो फेमस जो है क्लासिफिकेशन की गई है उसको फॉलो करता हुआ ना आपका जो है कि बुक होना चाहिए। ये नहीं कि जो एडवांस फैमिली है उनको पहले रख दिया, जो मिडिल वाली है उनको लास्ट में रख दिया, जो पहले की प्रिमिटिव फैमिली है उसको स्टार्टिंग में एंडिंग में रख दिया। तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते। आपको किसी न किसी पर्टिकुलर जो फैमिली है या किसी न किसी पर्टिकुलर जो क्लासिफिकेशन की जो मेथड है उसको आपको फॉलो करना होगा, तभी आपकी जो क्लासिफिकेशन या आपकी जो फ्लोरा है वो कंप्लीट मानी जाएगी। उसके बाद दिया है फ्लोरा इज ऑल द प्लांट लाइफ प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन और टाइम। जो फ्लोरा होती है, एक और डेफिनेशन आप समझ सकते हैं कि फ्लोरा जो होती है वो, एक मिनट, पता नहीं बोर्ड्स को आज क्या ही तो हो गया है, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा चीज़ें ऊपर हो जाए, आपको क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, हो गया। ऑलवेज ट्राई टू चूज, हमेशा चूज नहीं, ये वाला। फ्लोरा इज द प्लांट लाइफ प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन और टाइम, जनरली द नेचुरली अक्यूरिंग इंडिजीनियस नेटिव प्लांट। जो वहाँ का, जैसे कि आपने कोई फॉरेन कंट्री से कोई प्लांट एक्सपोर्ट करवाया और उसको अपने गार्डन में लगा दिया और बोला कि ये इंडिया के फ्लोरा में आती है, तो ऐसी चीज़ों को फ्लोरा हम नहीं कंसीडर करते। एक्चुअल में जो फ्लोरा होते हैं वो हमारे नेटिव प्लांट्स होते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में खुद से ग्रो करते हैं और कहीं बाहर से लाए गए नहीं हैं। एक्सोटिक स्पीसीज हमारे यहाँ की फ्लोरा नहीं मानी जाती है, लेकिन जो हमारे नेटिव प्लांट्स होते हैं उन्हीं को फ्लोरा का मेन पार्ट्स माना जाता है। उसके बाद समटाइम बैक्टीरिया एंड फंगी आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ फ्लोरा। बात तो हो गई कि फौना मतलब एनिमल्स, फ्लोरा मतलब प्लांट्स। अब बीच के जो मेंबर हैं उनका क्या किया जाए। कभी कभी जो है कुछ बैक्टीरियाज को और कुछ फंगी को हम फ्लोरा कहते हैं। याद करिए कि जब आपके गट में हमने फ्लोरा मतलब पढ़ा होगा, डाइजेशन के टॉपिक पे फ्लोरा का भी पढ़ा होगा, उसको हम कहते थे गट फ्लोरा। इंटेस्टाइन में जो मतलब बैक्टीरिया वगैरह ग्रो होते थे उनको कहते थे गट फ्लोरा, और स्किन पे कुछ फंगस ग्रो होते थे उसको कहते थे स्किन फ्लोरा कहते थे। तो ये भी चीज़ों के लिए फ्लोरा कभी कभी वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन नॉर्मली जो मेन टर्म यूज़ किया जाता है फ्लोरा वो किसके लिए किया जाता है, प्लांट्स के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं कि फ्लोरा और वेजिटेशंस में क्या डिफरेंस है। फ्लोरा और वेजिटेशन में क्या डिफरेंस है, तो दिया है, देखिए फ्लोरा क्या है, वो कंप्लीट जो प्लांट स्पीसीज चाहे वो जिस वैरायटी की हो जो भी हो उसको हम फ्लोरा में कंसीडर करते हैं। पर वेजिटेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे किस टाइप के प्लांट होते हैं, मतलब उनकी हाइट कितनी है, वो एनुअल्स हैं या पेरिनियल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वेजिटेशन डिफाइन करती हैं। वेजिटेशन का मतलब कि वहाँ पे घासें उगती हैं, कि झाड़ीदार प्लांट उगते हैं, कि बड़े वृक्ष उगते हैं, तिकोने वाले वृक्ष उगते हैं, कि छायादार वृक्ष उगते हैं, किस प्रकार के वहाँ पे वन पाया जाता है, ये सारी चीज़ें वेजिटेशंस में आती हैं। तो दिया है द डिस्टिंक्शन बिटवीन वेजिटेशन द जनरल अप्रोच ऑफ अ कम्युनिटी, मतलब कि वर्ड का मतलब समझिए जनरल अपीयरेंस ऑफ कम्युनिटी, वो जो कम्युनिटी है जहाँ पे प्लांट ग्रो हो रहा है उनकी जनरल अपीयरेंस क्या है। उसके बाद एंड फ्लोरा द टैक्सोनॉमिक कंपोजिशन ऑफ अ कम्युनिटी, जो फ्लोरा है
वो टेक्सोनोमिक की स्टडी के लिए जो सारे प्लांट्स हैं उनको हमने फ्लोरा रखा था। वेजिटेशन में हम क्या करेंगे कि हम वेजिटेशन में उनकी कम्युनिटी की जो अपीयरेंस है उसके हिसाब से इतना फंक्शन करेंगे। कुछ डिफरेंसेस दिए हैं फ्लोरा की, जो कुछ डिफरेंसेस है वो है फ्लोरा रिफर्स टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। जो फ्लोरा है वो रिफर करती है पर्टिकुलर रीजन में जो प्लांट है या पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो वहाँ पे प्लांट ग्रो होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। वेजिटेशन में क्या है, वेजिटेशन रिफर्स टू द कम्युनिटी ऑफ द प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, इट इंक्लूड्स प्लांट ग्रासेस दैट कवर दैट एरिया। फौना की फ्लोरा की अगर हम बात करें तो फ्लोरा में हमने देखा कि जो भी प्लांट उस टाइम में पाया जाएगा उसको हम कह देंगे कि वहाँ की फ्लोरा है, लेकिन वहाँ की कम्युनिटी कैसी है वो बात डिफाइन करेगा कि वहाँ की वेजिटेशन कैसी है। जैसे प्लांट्स में ग्रासेस हैं जो कि कवर करते हैं एरिया को, या कैनोपी वाले प्लांट्स हैं तो वो वेजिटेशन में आएगा। सेकेंड क्या है, डिफरेंट स्पीसीज ग्रो ड्यू टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो फ्लोरा है उसमें अलग अलग स्पीसीज जो है उनके इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से ग्रो होते रहते हैं, लेकिन जो वेजिटेशन है, द टाइप ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स अपॉन अपीयरेंस ऑफ प्लांट कवर इज दैट फॉरेस्ट, वुडलैंड, ग्रासलैंड एक्सेट्रा। जैसे आप फ्लोरा का डिस्कस कर रहे हैं तो फ्लोरा क्या है कि टाइम टू टाइम इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से जो फ्लोरा है उनके अंदर वेरिएशंस हो सकती हैं। कुछ फ्लोरा जो है ठंडी में अच्छे से ग्रो होते हैं, कुछ गर्मी में अच्छे होते हैं, लेकिन वेजिटेशंस की जहाँ पे बात आती है, वेजिटेशन का मतलब कि वहाँ पे जो कम्युनिटी है ओवरऑल उनका अपीयरेंस कैसा है, वो फॉरेस्ट की तरह दिखते हैं, वुडलैंड, ग्रासलैंड, कैसा उनका अपीयरेंस है उसको कहते हैं वेजिटेशन। उसके बाद फ्लोरल concept is a more concerned, it is pure botanical from group of species। जो फ्लोरल वर्ड्स है वो प्लांट के लिए जब यूज किया जाता है तो वो ज़्यादा बॉटनिकल टर्म है, ज़्यादा प्योर फॉर्म है, ज़्यादा टेक्सोनॉमिक फॉर्म है, ज़्यादा एडवांस फॉर्म है, जबकि वेजिटेशन जो है वो इंडिजिनस, एक्सोटिक दोनों स्पीसीज कहते हैं और ये एक नॉर्मल टर्मोलॉजी आप कह सकते हैं। तो ये बात थी फ्लोरा के बारे में। फ्लोरा और वेजिटेशन के बीच में हमने एक डिफरेंस भी देख लिया। अब हम चलते हैं अपने कीज के ऊपर। एक मिनट, स्लाइड डाउनलोड हो जाने दीजिए। कीज के ऊपर चलते हैं कि आखिर टेक्सोनॉमिस कीज क्या होती हैं। शायद इस वीडियो में सारे टॉपिक्स ना कवर हो पाए टेक्सोनॉमिस की के, बट फिर भी हम स्टार्ट करते हैं टेक्सोनॉमिक की को अंडरस्टैंड करना। देखिए अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, किसको किसको याद है, हम पढ़ रहे हैं टेक्सोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में। मतलब कि ऐसी सारी चीज़ें जो कि हमको हेल्प करती हैं टेक्सोनॉमिक को अंडरस्टैंड करने में, वही चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो टेक्सोनॉमिक जो की है वो भी एक प्रकार की टेक्सोनॉमिक रिसोर्स है। हम लिख सकते हैं कि ये भी एक प्रकार की टेक्सोनॉमिक रिसोर्स है। टेक्सोनॉमिक रिसोर्स है जिसकी वजह से हमको टेक्सोनॉमी को अंडरस्टैंड करने में सहायता मिलती है। अब टेक्सोनॉमी कीज आखिर करते क्या है और इनका फंक्शन क्या होता है। देखिए टेक्सोनॉमी जो की होते हैं इनकी जो मेन चीजें होती हैं, टेक्सोनॉमी की हैं जो देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम टेक्सोनॉमी की बात करें तो ये सबसे पहली बात तो सिंपल होती है, इजी टू यूज होती हैं, easy to use और easy to understand and understand होती हैं। दूसरी बात कि ये जो है जो एक्यूरेट आंसर देती है। जैसे कि हम हर्बेरियम बना रहे थे तो हर्बेरियम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल रही थी, बॉटनिकल गाइडेंस बना रहे थे तो जो हमारे यहाँ अवेलेबल है हम सिर्फ उन्हीं को देख सकते हैं। तो हर चीज़ के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते थे। तो टेक्सोनॉमिक कीज उनका थोड़ा एडवांस फॉर्म है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे आपको किसी प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करना है, आपके पास वो प्लांट है, आपको पता लगाना है वो किस फैमिली का है, तो हम देखेंगे कि उसके पास जो फ्लावर है वो किस कलर का है। तो हमारे पास टेक्सोनॉमिक की में क्या होता है, दो कपलेट्स होते हैं। मान लीजिए कि वो रेड है या फिर हम कह सकते हैं वो अदर देन रेड है, अदर देन रेड। तो अगर आपके प्लांट का जो फ्लावर है वो रेड है तो आप इसको टिक कर देंगे, और रेड के अलावा कोई और है तो इसको टिक कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। मान लीजिए कि वो रेड के अलावा कोई और है। अब हम देखेंगे कि उसके पास जो कैलिक्स है, उसके पास जो कैलिक्स है वो फ्यूज है या फिर फ्री है। तो अगर फ्यूज है तो हम इसको टिक करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अगर फ्यूज नहीं है तो हम लोग
फ्री वाले को टिक करेंगे, मतलब चाहे फ्यूज होगा चाहे फ्री होगा। तो इस हिसाब से हम धीरे धीरे चीज़ों को एलिमिनेट करते जाते हैं और लास्ट में हमको जो कैरेक्टर मिलता है वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का होता है। ऐसे जो कीज़ होते हैं वो ऑलरेडी आपको मिलेंगे मार्केट में, आपको सिर्फ अरेंज करना होता है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक की में हम मेनली क्या यूज़ करते हैं, हम एलिमिनेशंस मेथड यूज़ करते हैं कि मतलब हम कैरेक्टर लेते हैं कि अच्छा इसके अंदर ये कैरेक्टर है और इस अगर नहीं है तो दो ऑप्शंस होते हैं, एक ये वाला कैरेक्टर प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। अगर प्रेजेंट है तो उसके बाद उसमें और कैरेक्टर्स को हम देखेंगे और लास्ट में जाके हम एक फैमिली पे पहुंचेंगे। अगर वो कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट है तो वो किस फैमिली का मेंबर हो सकता है उसके बारे में देखेंगे। प्रेजेंट वाले सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें, मतलब कि जैसे होता है कि मान लो किसी फैमिली में कैलिक्स कैरोला जो डिफरेंशिएट होता है, किसी में कैलिक्स कैरोला डिफरेंशिएट नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज होते हैं जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंशिएशन होता है। तो अगर मैंने कपलेट बनाया, मतलब दो टर्म्स लिए कि एक कैलिक्स कैरोला डिफरेंशिएट, एक अनडिफरेंशिएट, तो अगर हमारा जो स्पेसिमेन है वो अनडिफरेंशिएट है तो जितने भी फैमिली में डिफरेंशिएट कैलिक्स कैरोला होते हैं वो सारे तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, मतलब उसके उन सारे फैमिली में से हमारा ये प्लांट नहीं है। अगर हमारा जो है कैलिक्स कैरोला डिफरेंशिएट होता था, मतलब वो अलग अलग दिखने में पता चलता है कि वो अलग अलग हैं, तो जिसमें अनडिफरेंशिएट होता था उसकी पूरी जो ब्रांच है, उसकी जो पूरी ग्रुप है वो पहले से ही एलिमिनेट हो गया कि इसमें से तो कुछ नहीं हो सकता, इसी में से कुछ होगा। अब उसमें और आगे जाके डिस्कस करेंगे कि एंडोसियम कैसा है, गाइनोसियम कैसा, स्टेमन कैसा है, जब तक कि हमको लास्ट तक कोई फैमिली जाके ना मिल जाए। इस तरीके से हम टैक्सोनॉमिक की का यूज करते हैं। ये बड़ा हो गया, कब हम लोग चलते हैं अपनी स्लाइड पे, ठीक है, पेन ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग टैक्सोनॉमिक की का यूज करते हैं। टैक्सोनॉमिक की इज अ डिवाइस यूज फॉर रैपिड, मतलब आपको जल्दी से रिजल्ट मिलेगा, इजी मिलेगा, मोर कन्वीनियंट होगा, आराम से होगा, मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन प्लांट स्पीसीज। बताया ना मैंने कि कैसे हम उसको अननोन प्लांट को नोन करते हैं, कि हम कैरेक्टर लेते हैं, अगर कैरेक्टर मिला तो सारी फैमिली जिसके अंदर वो कैरेक्टर होगा हम उसमें अपना स्पेसिमेन खोजेंगे कि कौन सा वाला हो सकता है। लेकिन अगर कैरेक्टर नहीं मिला तो उसकी जो सारी फैमिलीज होंगी, उस ऐसी सारी फैमिली जिसके अंदर वो कैरेक्टर नहीं होगा वो पहले से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमको इसी ग्रुप में से खोजना है। उस ग्रुप में से हम जब नेक्स्ट कैरेक्टर लेंगे तो फिर कुछ फैमिली एलिमिनेट होंगी, कुछ फैमिली जो है हम एक्सेप्ट करेंगे, उसमें फिर और नीचे जाएंगे, फिर और स्पेशल कैरेक्टर देखते देखते लास्ट में जाके हमारी कोई स्पेशल फैमिली हमको मिल जाएगी जिसका कि वो हमारा पर्टिकुलर प्लांट होगा। तो ये रैपिड होता है, जल्दी होता है, इजी होता है, मोर कन्वीनियंट मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अननोन प्लांट स्पीसीज। जिस प्लांट स्पेसिमेन को आप नहीं जानते थे उसको आइडेंटिफाई करने में टैक्सोनॉमिक की का हम यूज करते हैं। टैक्सोनॉमिक की प्रोसीजर बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड ऑफ कैरेक्टर्स। मैंने बताया कैसे एलिमिनेट करते हैं, कैसे चीज़ों को सेपरेट करते हैं कि अच्छा ये नहीं है तो इस फैमिली के इस जो कैरेक्टर्स को धारण करने वाली जितनी फैमिली होंगी वो तो नहीं हो सकती। तो ये कहीं ना कहीं हमने एलिमिनेट कर दिया कि हमको इसमें जाके खोजना ही नहीं कि हमारा कैरेक्टर यहाँ पे है, हमारा स्पेसिमेन इसमें आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो ये एलिमिनेशन मेथड है। कीज कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ चॉइस बेस्ड ऑन ऑब्जर्व फीचर्स ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। जो कीज होते हैं, जो ऑलरेडी मेकिंग कीज होते हैं, उसमें ऑब्जर्व कैरेक्टर्स को लेके जो है कि एक सीरीज होती है कैरेक्टर्स की। जो कीज होते हैं उसमें क्या होते हैं, दो जो है कि कीज जब आप पढ़ते हैं तो आप दो टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं, एक होता है कपलेट और एक होता है लीड। कपलेट क्या होता है, जैसे कपल वर्ड से समझ में आता है कि दो लोगों का जोड़ा होता है या दो किसी भी चीज का जोड़ा होता है तो कहते हैं कपल। तो यहाँ पे भी कपलेट का मतलब कि दो अपोजिट कैरेक्टर वाले लक्षणों का सामंजस्य या उनका जोड़ना, जैसे एक रेड या एक अदर देन रेड, एक 5 से ज़्यादा या एक 5 से कम, मतलब अपोजिट कैरेक्टर वाले लोगों का सामंजस्य, उसको हम कहते हैं कपलेट, ठीक है। और जो दो अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं लीड। जैसे हम कह दिए कि रेड फ्लावर है, या फिर ऐसे जिसमें कैलिक्स कैरोला अनडिफरेंशिएट होता है और एक में डिफरेंशिएट होता है, तो एक अनडिफरेंशिएटेड पहला लीड हो गया, डिफरेंशिएटेड दूसरा लीड हो गया, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, कपलेट हो जाएगा। अलग अलग दोनों एक एक लीड है, दोनों को मिला देंगे, दोनों लीड को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगी, कपलेट बन जाएगी। तो यहाँ पे दिया इट प्रोवाइड अ चॉइस बिटवीन टू कॉन्ट्राडिक्टेड एज अ स्टेटमेंट रिजल्टिंग इन एक्सेप्टेंस ऑफ वंस एंड रिजेक्शन ऑफ अदर्स।
ये जो हमको चॉइस देता है, जो कीज होती है इसमें हमको चॉइस मिलती है कि हमको जो 2 लीड है उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है जिसके हिसाब, जो कि आपके स्पेसिमेन के कैरेक्टर को डिनोट करता है। तो एक आपको एक्सेप्ट करना है, दूसरे को आपको क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है। तो ये हो गया टेक्सोनोमिक की का बेसिक इंट्रोडक्शंस। टेक्सोनोमिक कीज जो है वो 2 प्रकार की होती है, आपको दोनों पढ़नी है। एक होता है सिंगल एक्सेस और एक होता है मल्टीपल एक्सेस। टेक्सोनोमिक कीज 2 प्रकार की होती है, सिंगल एक्सेस होती है, दूसरी क्या होती है, मल्टीपल एक्सेस होती है। सिंगल एक्सेस जो होती है उनको हम कहते हैं डाइकोटोमस कीज, और जो मल्टीपल एक्सेस होती है उनको कहते हैं पॉलीक्लेव कीज। मतलब कि कीज जो है 2 प्रकार की, एक सिंगल और दूसरी क्या है, मल्टीपल। एक सिंगल है तो दूसरा मल्टीपल होगा ही। इसमें क्या होता है कि इसमें जो सिंगल एक्सेस कीज होती हैं, इसमें आपका जो प्रोसीजर होता है, जो स्टेप बाय स्टेप्स कैरेक्टर्स होते हैं वो सेट होते हैं। मतलब कि अगर आपको पहले फ्लावर कलर देखना है, फिर आपको कैलिक्स देखना है, फिर आपको, मतलब ये हाइपोथेटिकल मैं बता रही हूँ, यही रूल्स नहीं है। मतलब जो आपको प्रोसीजर दिया रहेगा उसमें से आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। अगर आप कोई भी स्टेप मिस कर देते हैं तो हो सकता है कि आप अपने कैरेक्टर तक ना पहुँचें। ठीक है, तो ये मतलब एक ही रास्ता होता है अपने प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसलिए इसको कहते हैं सिंगल एक्सेस। एक ही रास्ता है अपने प्लांट के आइडेंटिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। दूसरा क्या है, मल्टीपल एक्सेस की, ऐसी की जिसमें कि एक से ज़्यादा वे होते हैं अपने कैरेक्टर्स को, अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए जो स्पेसिमेन है उसको फाइंड आउट करने के लिए एक से ज़्यादा जब हमारे पास रास्ते होते हैं, एक्सेस होता है, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल एक्सेस। इसी को हम लोग कहते हैं पॉलीक्लेव कीज और इसको कहते हैं डाइकोटोमस कीज। डाइकोटोमस का मतलब अब यहाँ पे क्या होता है, डाइकोटोमस का मतलब होता है, डाई का मतलब कहीं पे भी 2 होता है आपको पता है, कोटोमस का मतलब होता है डाइकोटोमस। इसका मतलब क्या होता है कि हमने जो कपलेट लिया था उसमें 2 वर्ड्स होते हैं, जैसे एक पहला वर्ड हो गया, दूसरा वर्ड हो गया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, मतलब अपोजिट कह सकते हैं या फिर एक दूसरे के विरोधात्मक होते हैं। अगर एक लंबा है तो दूसरा बौना है, अगर एक रेड है तो दूसरा मतलब अदर देन रेड है, कि रेड के अलावा कोई भी। एक है कि स्टेमन फ्यूज है तो एक है कि स्टेमन फ्री है, एक है कोरोला फ्यूज है तो एक है कोरोला फ्री है। तो इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, 2 होते हैं, दोनों को मिला के क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। और हर कपलेट में जो 2 वर्ड होते हैं, जो 2 कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, उनमें ईच को हम कहते हैं लीड। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए टेक्सोनोमिक कीज में कि कपलेट जो है वो 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं, एक ही कैरेक्टर्स को डिनोट करने वाले 2 अलग अलग अपोजिट वर्ड होते हैं। हर वर्ड को हम लोग लीड कहते हैं, दोनों को मिला के हम कपलेट कहते हैं। कपलेट क्यों कहते हैं, क्योंकि कपल का मतलब होता है किसी भी 2 चीज़ का जोड़ा। यहाँ पे हमने 2 कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ों का जोड़ा बनाया है, इसलिए इसको कहते हैं कपलेट। बात समझ में आ गई इतनी बात। अब हम देखते हैं कुछ और सी चीज़ें जो है कि कीज के बारे में हमको देखने हैं, उसको देख लेते हैं। सिंगल एक्सेस कीज के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं और यहीं पे वीडियो को ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग कल की नेक्स्ट टॉपिक आगे का जो इसमें बचा रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो दिया है सिंगल एक्सेस कीज इज कॉल्ड सिंगल एक्सेस बिकॉज देयर आर ओनली वन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। if we use another way of identification then we don't get accurate result। जो सिंगल एक्सेस की होती है उसको सिंगल एक्सेस ही कहते हैं क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है स्टार्टिंग पॉइंट का अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर वो कहीं और से स्टार्ट करती है तो हमको एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा, मतलब चांसेस हैं कि हमको एक्यूरेट आंसर ना मिले। फिर दिया है इन सिंगल एक्सेस कीज ओनली वन कैरेक्टर एक्सेस एट टाइम। जो हमारा सिंगल एक्सेस की होता है इसमें हम एक समय में सिर्फ एक ही कैरेक्टर के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कैरेक्टर के ऊपर हम स्टडी नहीं कर सकते। सिंगल एक्सेस कीज ऑलवेज हैव वन कपलेट। जो सिंगल एक्सेस कीज होती हैं उनके पास एक कपलेट होता है, मतलब कि 2 लीड्स होते हैं। उसके बाद दिया है वन कपलेट 2 लीड्स आर प्रेजेंट विच आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर लाइक इन अ फ्लावर, लेस देन 5 इन फर्स्ट लीड एंड मोर देन 5 इन सेकेंड।
जैसे कि जो कपलेट्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि एक कपलेट्स में 2 लीड्स होते हैं, ये पहला लीड, ये दूसरा लीड, ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि दिया है कि अगर यहाँ पे फ्लावर के स्टेमन की बात करें तो स्टेमन लेस देन 5 हो सकता है। जैसे पहले कॉन्ट्राडिक्टरी में पहला जो लीड है उसमें लिख देंगे कि ये लेस देन 5 हो सकता है या फिर मोर देन 5 हो सकता है। तो अगर वो प्लांट जो है लेस देन 5 स्टेमन वाला होता है तो आप जितने भी ऐसे प्लांट ग्रुप हैं जिसमें अनलिमिटेड होता है, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेमन होते हैं, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, मतलब कि वहां से हमारा प्लांट नहीं है। जिसमें 5 या 5 से कम जो स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही किसी ग्रुप से हमारा प्लांट लिया गया है। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से हम सिंगल एक्सेस की द्वारा अपने जो है रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ सिंगल एक्सेस की फाइंड आउट 100% एक्यूरेट रिजल्ट। जब हम सिंगल एक्सेस की का पूरे प्रॉपर रूल्स के साथ फॉलो करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो 100% सही आता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा होता है। और क्या करते हैं कि हमको रीड करने के पहले, जैसे कि हम क्या करते हैं कि कभी कभी ऐसा हमको लगता है कि हमारे पास 2 लीड है, तो हमने पहला लीड को रीड किया और हमको लगा कि अच्छा हाँ ठीक है, ये तो कैरेक्टर इसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, हमको दोनों लीड को अंडरस्टैंड करके पढ़ना चाहिए। क्यों, कभी कभी ऐसा होता है कि पहले लीड के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं दूसरे लीड के अंदर, जैसे पहले लीड को आपने पढ़ा, आपको लगा कि हाँ ये तो इस प्लांट का है, तो आपने उसको चॉइस कर दिया। और अगर आपने पहले वाले को चॉइस कर दिया मतलब दूसरे से मिलते जुलते जितने भी ग्रुप थे उसको आपने एलिमिनेट कर दिया। हो सकता है कि जो दूसरा ऑप्शन था वो ज़्यादा करेक्ट हो सकता है जो दूसरा ऑप्शन हो वो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि मान लो एक लंबा प्लांट था, एक बौना प्लांट था। ऐसे मान लो हो सकता है आपने देखा कि एक प्लांट था वो बहुत ना लंबा था ना बहुत बौना था, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ना बहुत बड़ा था ना बहुत छोटा था, वो मीडियम क्लास का था। आपने देखा कि फर्स्ट लीड में लिखा था लंबा प्लांट, तो आपको लगा कि हाँ ठीक है बौना नहीं है तो लंबे में तो इसको लिख सकते हैं, तो आपने लंबे पे टिक कर दिया। लेकिन हो सकता है कि इंटरमीडिएट का भी जो सेकेंड लीड हो वो इंटरमीडिएट का रहा हो, जो कि टॉल से ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा सही जो है आंसर आपका इंटरमीडिएट हो सकता था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सिंगल एक्सेस की या कोई भी कीज का यूज़ करने के पहले हमें हर लीड को अच्छे से समझना चाहिए, दोनों को अच्छे से रीड करना चाहिए, उसके बाद ही हमें रिजल्ट के ऊपर जो है जाना चाहिए। अब हम जो है कि सिंगल एक्सेस कीज के लिए मैंने एक चार्ट लाया था, उसको मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देंगे। तो आप लोग को शायद दिख रहा होगा। तो डाइकोटोमस कीज है किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। छोटी सी एक कीज है, मैं आपको बस जो चीज़ें आपको पता है उसी के बेस पे एक कीज की तरह आप लोग के सामने बना के लाई हूँ। प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, उनके पास रूट स्टेम्स लीफ प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, इसके आधार पे हमने क्या किया, एक्सेस मतलब कि कीज बनाई है। अगर प्रेजेंट है तो इधर यस वाले पे आएंगे, अगर प्रेजेंट नहीं है तो इधर नो वाले पे जाएंगे। अगर प्रेजेंट नहीं है लीफ या रूट्स या स्टेम्स तो भी हम कहाँ जाएंगे, अगर नहीं प्रेजेंट है तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे कि हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा थैलोफाइट्स हो जाएंगे, थैलोफाइटा हो जाएगा। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर रूट्स और स्टेम्स नहीं प्रेजेंट हैं तो नो वाले पे जाएंगे, अगर प्रेजेंट हैं तो यस वाले पे जाएंगे। मतलब कि आपको एक प्लांट दिया गया, मान लो आपको एक प्लांट दिया गया, हालांकि ये प्लांट नहीं लग रहा है पर समझ लीजिए कि दिया गया। अगर उसके पास रूट और स्टेम प्रेजेंट है तो हम लोग यस वाले पे टिक करेंगे, अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम लोग नो वाले पे टिक करेंगे। मान लो कि अभी के लिए हमने नो वाले पे टिक किया। अब हम देखेंगे कि उसके पास लीव्स हैं कि नहीं है, पत्तियां उसके पास हैं या नहीं है। अगर पत्तियां नहीं है तो वो मेंबर हो जाएगा किसका, एल्गी का। अगर उसके पास न रूट है न स्टेम है न लीफ है तो वो एल्गी का मेंबर हो जाएगा, थैलोफाइट्स होते हैं। लेकिन अगर उसके पास रूट और स्टेम नहीं है बट लीफ है तो वो हो जाएगा किसका मेंबर, ब्रायोफाइट्स का। हमने पहले एक प्लांट लिया, मान लो कि वो प्लांट हमारा क्या था, ब्रायोफाइट्स था। अभी मैं आपको बता दे रही हूँ कि मान लो ब्रायोफाइट्स था। अगर उसका हमको कीज बनाना है तो हम पहले देखेंगे कि उसके पास रूट्स और स्टेम्स हैं कि नहीं है, तो है या नहीं है। तो उसके पास तो नहीं है तो हम लोग नो वाले को टिक करेंगे। अब नो वाले को टिक करने के बाद हम लोग नेक्स्ट की पे मतलब कि नेक्स्ट स्टेप्स पे जाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप पे जाएंगे तो देखेंगे कि जो लीफ है, मतलब जो प्लांट हमने देखा जिसके पास रूट और स्टेम्स नहीं है, उनके पास लीव्स हैं कि नहीं है, पत्तियां हैं कि नहीं है। अगर हैं
तो वो ब्रायोफाइट्स है, अगर नहीं है तो एल्गी है। तो हमने ब्रायोफाइट्स लिया था तो मतलब इसके ऊपर पत्तियां हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो हमारा मेंबर जो है ब्रायोफाइट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि मान लें हमने कोई और प्लांट लिया था जिसके पास रूट और स्टेम्स होते थे। ऐसा कोई प्लांट लिया जिसके पास रूट और स्टेम होता था, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आया कि इसके पास रूट और स्टेम होते हैं, तो हमने यस पे टिक कर दिया। अब पूछा गया कि इसके पास सीड होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अगर सीड होते हैं नहीं होते हैं, अगर हमारे पास नहीं थे उसके पास सीड, तो वो टेरिडोफाइट्स के मेंबर हो जाएंगे। अगर उसके पास सीड होते हैं तो हम लोग यस पे टिक करेंगे, अगर नहीं था तो हम लोग नहीं पे टिक करते और हमारा जो रिजल्ट आता वो टेरिडोफाइट्स आता। अगर है तो हम लोग यस पे टिक करेंगे। और अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उनके पास फ्लावर है कि नहीं है, ओवरी है कि नहीं है। अगर ओवरी है तो वो एंजियोस्पर्म हो जाएगा, अगर ओवरी नहीं है तो जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सिंपल से कैरेक्टर्स को देख के हम लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को अलग करते हैं और हमको लास्ट में पता चल जाता है कि हमारा जो मेंबर है वो किस ग्रुप का है, किस फैमिली का है। तो इसके साथ ये वीडियोस यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिंगल एक्सेस कीज के भी 2 टाइप होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, और मल्टीपल एक्सेस को डिस्कस करने के बाद ये टॉपिक को यहाँ पे कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ICN की जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं नॉमेनकल्चर के लिए उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि हमने बायनॉमियल नॉमेनकल्चर के सिंपल से रूल डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन फिर से टॉपिक में दिया है ICNs के रूल्स, प्रायोरिटीज के रूल्स, वो सारी चीज़ें, तो हम लोग वहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो समझ में आएगी कि सिंगल एक्सेस कीज क्या होते हैं, फ्लोरा क्या होते हैं, फ्लोरा वेजिटेशंस में क्या डिफरेंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आज की वीडियो में कवर करके आप लोग नोट्स बनाएंगे, वीडियो को पूरा वॉच करके नोट्स बनाएंगे और प्रॉपर रिवीजन करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, पढ़ाई करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।